ठीक है, सैंपल पेपर 2 शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, सेक्शन है फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी और नीचे एपी रखा -5 -5/2 0/5/2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड है। कलर चेंज करते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस टी। बस इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट है और हम पूछे 25th टर्म यानी कि n की जगह 25 डालना है, a ये रहा -5, d कैसे निकालते हैं? d कोई भी दो टर्म का फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो ये जीरो वाला कर देता हूँ मैं, जीरो को फाइनल मान लेता हूँ, 0 माइनस -5/2, तो d की वैल्यू आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। तो a ये रहा, d ये रहा, n 25 है। सीधे फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। नहीं निकाल सकते? अब ये मत बोलो यार ये भी करके देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। भाई n की वैल्यू 25 है, a -5 है, d हमने निकाल लिया 5/2, तो इस फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो डायरेक्ट। चलो मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 55। ठीक है, सॉल्व करके जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So this is the second question. Find the value of p for which the roots are equal। और नीचे क्वेश्चन दे रखे px² - 4x - 3 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, प्लीज में जाकर देख सकते हैं। इसमें देखो कि जो देखने वाली है वो ये है, रूट्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन होती है, रूट्स आर इक्वल जब हो ना, तो यानी कि d = 0 कर देते हैं, और d की वैल्यू होती है या फॉर्मूला होता है b² - 4ac और = 0। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला है, इसमें डालना है, p की वैल्यू आ जाएगी। और abc क्या है इसमें, a की वैल्यू, ये p है, b की वैल्यू ये -4 है। ये सब समझ नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक दोबारा से पढ़ो। c की वैल्यू -3, ये तीनों चीजें इस फॉर्मूले में डालो, एक जीरो के इक्विवेलेंट करो, आपका p आ जाएगा। मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें तो ना सॉल्व करूंगा, मैं आपको बता देता हूँ कि p की वैल्यू आएगी -4/3, जो कि होगा आंसर। सॉल्व कर लो उसको डाल के। ठीक है, ये तो सॉल्व वाली चीज है यार, ये तो नहीं बताऊंगा मैं, पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैं ये तुम्हें, अब तक तो तुम्हें सब आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, आई होप आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सॉल्यूशन। ये एक इक्वेशन से दे रखी है और सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन है। सीधे एलसीएम लो डायरेक्ट, ही बस कुछ नहीं कर रहा मैं, एलसीएम ले रहा हूँ। x - 3 नॉर्मल मैथ्स एलसीएम, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो x + 5 एलसीएम लिया बस, x - 3 और ये राइट हैंड साइड में 1/6 तो एज इट इज है। इसको सॉल्व कर दो, करो मैं सॉल्व। तो x कट जाएगा, 5 - 3 पर बचेगा आपका 2 में, सॉरी 8, क्योंकि प्लस हो जाएगा। उसके बाद x - 3 और x + 5 को खोल दो, तो x², मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अपनी स्पीड पे कर सकते हो, प्लस 5x - 3x + 2x - 15 = 1/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो जल्दी से, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी 7 और -9, जो कि है आपका आंसर। चलो इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, बाकी तो मैं शॉर्ट्स में करा रहा हूँ, इसको मैं आराम से कराता हूँ। From external point A to tangent AP and AQ are drawn to a circle with center O. At what point B on the circle tangent is drawn which intersect AP and AQ at C and D? If AP is equal to 20 centimeter, find the diameter, find the perimeter of a triangle ACD. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लो एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभी डायग्राम के साथ। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, वहां से दो टेंजेंट बन रही है, ये भी एक टेंजेंट है। अरे यार एक तो ना ये टैब पे काम करना, और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और Q। क्वेश्चन में दे रखा है ना AP एंड AQ, ये टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये कह रहा है कि एक और टेंजेंट हम 20 पॉइंट से, सर्कल पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो B मान लो, इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट बनाएंगे जो कि इन दोनों टेंजेंट को यानी AP और AQ को COD पे काटेगी। तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगी और ये AP को C पे काट रही है और AQ वाली को D पे काट रही है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ACD। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ACD, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज और बोल रखी है क्वेश्चन में कि AP 20 सेंटीमीटर है, मतलब AP जो पूरी टेंजेंट है इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो अब ये ACD का हमें पेरीमीटर बताना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर बेसिकली होता है मतलब टोटल लेंथ। तो पेरीमीटर मतलब ACD का पेरीमीटर अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है AC प्लस CD प्लस AD, ये तो है टोटल लेंथ, ये AC CD और AD। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ ऊपर, क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया ना पूरा, अब सॉल्व करने का तरीका।
क्वेश्चन में मिटा देता हूँ थोड़ा सा। बोर तो नहीं होते तुम जब तुम शॉर्ट्स देखते हो? ये वीडियोस तो मैं देखते नहीं हूँ, मैंने अपनी वीडियोस बनाई है। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है यार, कभी तो देखोगे ही। हम्म, ठीक, चलो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब हमें ए सी डी का पैरामीटर निकालना है, ट्रायंगल ए सी डी का पैरामीटर निकालना है। बेसिकली ए सी प्लस सी डी प्लस ए डी हमें लेंथ निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको बेसिक थ्योरम्स वगैरह पता होनी चाहिए। तो बेसिक थ्योरम ये कहती है कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो जो टेंजेंट बनती है वो टेंजेंट इक्वल होती है। मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से जो टेंजेंट बन रही है एपी और एपी ये दोनों इक्वल होगी लेंथ। तो सिमिलरली ये पॉइंट सी जो देख रहे हो, ये जो मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, ये पॉइंट सी से ये ऐसे ये और ये भी तो एक टेंजेंट ही है। तो ये दोनों भी इक्वल है, यानी कि दूसरे कलर से बोलता हूँ, ये जो ऑरेंज किया है सी पी इज इक्वल टू सी डी, ये है, समझ लो पहले। ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा 10th क्लास के लिए मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सिमिलरली पॉइंट डी से ये जो बन रही है, जो दूसरे पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये भी एक तरह से टेंजेंट है। तो डी क्यू और डी बी ये भी इक्वल है, डी क्यू और डी बी क्यों इक्वल है? कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनती है सर्कल पे वो इक्वल होती है। अब समझ गए? यहाँ तक बात समझ आ गई? तो बस ए सी प्लस सी डी, अब देखो ये जो सी डी है, ये जो बीच वाला पोर्शन है सी डी, ये सी बी प्लस बी डी है, सी बी प्लस बी डी है। तो मैं सी बी की जगह सी पी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने भी बताया इक्वल है। तो क्या 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 हुआ, हमें तो ये प्रूव करना नहीं है, लो ए सी प्लस सी डी, इसका ही तो सब बताना। तो ए सी तो एज इट इज प्लस सी डी की जगह सी बी प्लस बी डी लिख सकते हैं। सी डी की जगह सी बी प्लस बी डी, सी बी प्लस बी डी और ए डी एज इट इज लिख दो। अब देखो सी बी, ये सी बी की जगह मैं सी पी लिख दूं यहाँ पर। ठीक है, सी बी की जगह यहाँ पर मैं सी पी लिख दूं और बी डी की जगह डी क्यू लिख दूं, डी क्यू। तो क्या बनेगा? सी पी प्लस डी क्यू। तो सी पी प्लस डी क्यू ये बनेगा सी पी प्लस डी क्यू। अब आप एक चीज अगर देखोगे कि ए सी प्लस सी पी, ए सी प्लस सी पी कितना हो, ये देखो ए सी प्लस सी पी, ए पी हो गया। तो मैं वाइट से लिख देता हूँ ए पी, और दूसरा टर्म क्या बचा? ए सी प्लस सी पी हो गया ए पी, डी क्यू प्लस ए डी, यानी ये डी क्यू प्लस ए डी। डी क्यू प्लस ए डी क्या हुआ बताओ? डी क्यू प्लस ए डी, ए सी प्लस सी पी तो ए पी हो गया। ठीक है, और ए डी प्लस डी क्यू ए डी ए क्यू हो गया। तो बेसिकली बन गया ए पी प्लस ए क्यू, यानी बड़ी वाली टेंजेंट बन गई। और ए पी की लेंथ हमें दे रखी थी 20 और दोनों इक्वल होती है, तो 20 प्लस 20 40 आएगा आंसर। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मान रहा हूँ 10th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको 2-3 बार देख लो और अगर नहीं समझ आए तो एक बार कमेंट में डाल दो, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो एक एक क्वेश्चन की। चलो इस क्वेश्चन को देखो, सेक्शन का 5th, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ बॉय एंड लेंथ ऑफ हिज शैडो इज 1:1, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर बॉयज हेड एट दैट मोमेंट। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये बॉय है और उसकी शैडो ऐसे बनेगी, तो ऐसी बनती है ना, और इसका रेशियो दे रखा है ये 1:1, तो 1 और 1। तो बेसिकली ये हेड हो गया बॉय का, ये टॉप, और ये एंगल पूछा है, थीटा पूछ रहा है। तो बस 10 थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या परपेंडिकुलर अपना 1 है, बेस अपना 1 है, तो 10 थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि होता है थीटा 45 डिग्री पे। और ये है इसका आंसर, क्योंकि एंगल ही पूछा है। कोई दिक्कत? कर दिया ना स्पीड में सॉल्व? समझ आ गई बात? ये बॉय है और ये नीचे हॉरिजॉन्टल में उसकी शैडो है, और रेशियो दे रखा है 1:1, और पूछा एंगल क्या है। तो हमने 10 थीटा की वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉल्व किया, थीटा की वैल्यू 45 आ गई, खत्म बात। देखिए मोड निकालने का क्वेश्चन है, फॉर्मूला येलो से मैंने नीचे लिख रखा है, एल प्लस एच इंटू एफ एम माइनस एफ प्रीवियस अपॉन 2 FM माइनस एफ प्रीवियस माइनस एफ नेक्स्ट। तो ये सब क्या होता है समझ लो, सॉल्व आप खुद करोगे। ठीक है, तो देखो इसमें होता है क्या कि एल क्या होता है, सबसे पहले एल, एल पता है क्या होता है आपको? या एल से पहले आप एफ एम समझो, एफ एम मतलब मो मो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें मैक्सिमम की फ्रीक्वेंसी का ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वाली है, ये 40। तो एल की वैल्यू होगी, सॉरी एफ एम की वैल्यू होगी
40, ठीक है। एल क्या होता है, एल जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका जो इंटरवल है तो 1500, ठीक है। एफ प्रीवियस मतलब जो ये वाली फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो 40 से पहले क्या है 24, तो एफ नेक्स्ट आप समझ गए होंगे कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली 33। एच मतलब कितने कितने के इंटरवल चल रहे हैं, तो आप देख रहे हो 1000 से 1500, 1500, 500 के इंटरवल चल रहा है। सारी चीजें पता चल गई, फॉर्मूला में डालो, आंसर निकालो। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद करो, लेकिन मैं जितना हो सकता है यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट से शॉर्ट्स में। इसमें देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ, पढ़ूंगा नहीं। एक लाइन बनाई ए बी जो कि है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। और उसके बाद ए को सेंटर मान के 4 रेडियस का एक सर्कल बनाया इधर लेफ्ट में, बी को सेंटर मान के 3 रेडियस का एक सर्कल बनाया इधर राइट में, ठीक है। उसके बाद ये जो ए है, ए वाला जो सेंटर वाला जो सर्कल है वो इस लाइन को एम पे काटता है, लिखी हुई दिख रही है एम। इस ए एम को रेडियस मान के एक और सर्कल बनाओ, जो सर्कल बनाया मैंने ब्लू, ठीक है, एक और सर्कल बना दिया ब्लू। अब ये जो ब्लू सर्कल है, इन दोनों सर्कलों को, ये जो मैंने ऑरेंज से लिखा है पी क्यू आर एस, उसमें काटेगा। बस अब आपको नीचे बीपी बी एस ए क्यू ए आर यानी बीपी बी एस ए क्यू ए आर लाइनों को ज्वाइन कर देना है, और वो जो लाइनें आप ज्वाइन करोगे वही टेंजेंट है, ठीक है। ये मैंने जल्दी जल्दी बोला है, दोबारा से सुनना और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको सीधे डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे है कि एक हाइट है, मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, ठीक है। उससे ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये जो मैं मान रहा हूँ, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था। फिर कोई बंदा चला, ये जो ब्लू में कह रहा हूँ ना, ये 60 मीटर तक चला। जब 60 मीटर तक चला तो 60 डिग्री बना रहा है, और ये मैंने x मान लिया। ये टोटल बेस यहाँ तक तो 60 हमें बता ही दिया क्वेश्चन में कि 60 तक चला, इसको हमने x मान लिया। तो बस पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी h की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले 1030 पे फॉर्मूला लगाओ। 1030 यानी परपेंडिकुलर यानी हाइट, बेस यानी ये 30 है तो ये पूरा वाला बेस लेंगे, x प्लस 60 ले लिया। उसके बाद फिर 1060 पे लगाओ। 1060 यानी परपेंडिकुलर यानी हाइट, और बेस यानी बस यहाँ तक ही लेंगे x, तो x। इन दोनों को सॉल्व करो, h की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मैंने इन दोनों को बस सॉल्व किया है, एक बार 30 को 60 को, x की वैल्यू आ गई इधर राइट हैंड में h/√3, जो कि इसमें डालो h की वैल्यू आ जाएगी। √3 की वैल्यू 1.73 ले लेना। देखिए इस क्वेश्चन को देखो, ये फिगर दिख रहा है आपको, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर ऐसे ब्लू कलर में कोन है, और पूछ रखा है तो बेसिकली, और पूछ रखा है कि मास पोल 1 सेंटीमीटर क्यूब का 4 ग्राम है, तो टोटल मास पूछा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 4 ग्राम है तो टोटल मास पूछा है। तो इस सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, एक बार ये नीचे व्हाइट वाले सिलेंडर में और ऊपर कोन वाले ब्लू कलर के जो कोन है उसमें, तो कोन और सिलेंडर का वॉल्यूम को ऐड कर दो बस सबसे पहले। तो मैंने ये डब्बे में ही दिखा रखा है, पहले ये व्हाइट से मैंने, नीचे व्हाइट सिलेंडर है तो व्हाइट का फॉर्मूला डाला पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में सबको दे रखा है, एच की वैल्यू D24 है तो R12 हो जाएगा हाफ, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर ब्लू में ऊपर कौन है तो उसकी भी वैल्यू सही दे रखी है, एच ये रहा, आर ये रहा, डाल दिया। ये सब कर लिया, इसको सॉल्व करके लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 4 ग्राम है, तो टोटल पूछ रहा है, इंटू 4 कर दो, वही आंसर होगा, खत्म बात, ठीक है। ये इजीएस्ट वे करने का। चलिए इस क्वेश्चन को समझो डायग्राम से। ये एक टावर है 20 मीटर का दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये 20 मीटर का टावर है, और ये एक डिस्टेंस है x, जहां पर ये मान लो कोई आदमी खड़ा है, और वो एंगल बना रहा है cos थीटा 0.53, क्वेश्चन में दे रखा है cos थीटा 0.53, ठीक है। और हाइट ऑफ अ टावर 20 मीटर दे रखा है। तो हम यहाँ से ये पहले ऐसे tan थीटा की वैल्यू ये निकाल देंगे, ये 0.85/0.53 कैसे, इस आइडेंटिटी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से सॉल्व करते हुए चलेंगे। cos की वैल्यू डालेंगे 0.53, तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि sin की हम निकाल लेंगे 0.85, cos की पता है 0.53 क्वेश्चन से, तो tan थीटा की वैल्यू होगी 0.85/0.53। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली 0.85/0.53। अब हमें x निकालना है, यानी कि डिस्टेंस, तो बस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस डाल दो। तो tan थीटा की वैल्यू 0.85/0.53। अब उसको परपेंडिकुलर यानी इज इक्वल टू 20/x करके x की वैल्यू निकाल लो, खत्म, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, x को, आंसर आ जाएगा, और वही डिस्टेंस है, खत्म बात, दोबारा सुन लेना। चलो सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, फाइंड द रेडिया इफ द सम ऑफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो देखो पहले तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम। अब देखो ये 4/3 और पाई ये तो कॉमन होता है, तो यानी कि जो रेशियो दे रखा है वॉल्यूम का, ये रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आर क्यूब है, यानी ये क्यूब है रेडियस का, तो हमें पता है 4 का क्यूब 64 होता है, तो R1 की वैल्यू 4 हो गई, और 3 का क्यूब 27 होता है, तो R2 की वैल्यू 3 हो गई।
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या रखा है कि दोनों रेडियस का जो सम है वो 21 है, तो यानी R1 प्लस R2 का जो सम है वो 21 है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर R1 प्लस R2 का सम कितना हुआ है 7। मैं 7x इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ रेशियो चल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 7 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाए, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो यानी इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 12 और R2 की वैल्यू हो जाएगी 9, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, दोनों रेडियस 12 एंड 9। चलो गाइस इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, सेक्शन सी 4 मार्क का स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये इनकम का इंटरवल, सो 1 to 200, 200 to 400, 400 1 to 600, 600 1 to 800, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या फिर FI बोल सकते हैं। ठीक है, 14, 15, 14, 17, और हमें ये निकालना है मीन। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो मीन का फॉर्मूला, ये दिख रहा होगा आपको, A प्लस समेशन ऑफ FI डी आई समेशन ऑफ FI। तो क्वेश्चन इतना है, बाकी हमें ये 3 चीजें निकालनी है। तो सारी चीजें आप देखते हुए चलो, ये मीन है, मीन इसी को हमें निकालना है। फॉर्मूला ये है A प्लस समेशन ऑफ FI डी आई अपॉन समेशन ऑफ FI। तो सबसे पहले FI मैंने बता दी ये है, तो इसका सम तो हम कर ही लेंगे, वैसे इसका सम मैं बता दूं ये 50 है टोटल। ठीक है, टोटल 50 आएगा, ये जोड़ोगे ना 14 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 7 इक्वल टू 15, वही तो पूछा है नीचे समेशन ऑफ FI। अब बताओ DI क्या है, तो DI का फॉर्मूला XI माइनस A। तो पहले XI जान लो, XI क्या होता है, XI सारा फॉर्मूला समझ लो ना आप। ये XI क्या होता है, XI होता है बेसिकली क्लास मार्क। XI का मतलब होता है क्लास मार्क। ये कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क का मतलब जो अपर इंटरवल है प्लस लोअर इंटरवल है अपॉन 2, मतलब ये अपर इंटरवल, ये जो इंटरवल, ये इंटरवल ही है ना, क्लास इंटरवल है, ये इनकम जो चल रहा है ना, ये बेसिकली क्लास इंटरवल है। सो 1 से 200, 200 1 से 4, ये इंटरवल कहलाते हैं। तो XI निकालने के लिए, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं, उसको आपको करना पड़ेगा अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल अपॉन 2। तो हमें ये फर्स्ट डब्बे कैसे निकालेंगे, अपर इंटरवल 200, 200 प्लस लोअर इंटरवल 1 अपॉन 2, यानी 201 अपॉन 2 कितना होता है, काटोगे तो 100.5। तो ऐसे XI आ जाएगा हमारा 100.5। ठीक है, ऐसे इन सब का करना है आपको। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसका भी देख लो, 400 अपर इंटरवल 400 होगा, लोअर इंटरवल 201 होगा, यानी 601/2। तो इसको जब आप करोगे तो 300.5। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन है, ऐसे करोगे अपर ये XI निकाल दोगे। ठीक है, मैं सारा बता देता हूँ, और 700.5। अब ये जो हमने निकाला है XI, ये हमारे फॉर्मूले में जो DI है इसको निकालने में मदद करेगा। तो DI होता है XI, ये जो हमने निकाला है क्लास मार्क माइनस A। अब आप पूछोगे A क्या होता है, तो A भी जान लो जल्दी से, A क्या होता है। A होता है आपका अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन पता है कैसे निकालोगे, देखो मैं बताता हूँ। अज्यूम मीन वही है जो आपका जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी ना, FI में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके इंटरवल का मीन। नहीं समझे, अभी समझाओगे, देखो इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, बताओ मुझे जल्दी। 14, 15, 14, ये है ना सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। भाई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है 15। तो इसका जो इंटरवल है उसमें से जैसे हम ये XI निकालते थे ना, वो निकाल लो। तो 400 प्लस 200/2, तो ये कितना हो गया 300.5 आ जाएगा, 300.5। तो XI जो जो हमारा DI है वो बेसिकली, वो सॉरी A जो है यही हमारा अज्यूम्ड मीन होता है। ये जो फॉर्मूले में A है ना वो ऐसे निकालते हैं। तो A हमारा आ गया, XI हमने ये सारे निकाल दिए। तो अभी सॉल्व करो ये पूरा। तो पहला क्या होगा, XI हमारा 100.5 है, A हमारा 300.5 है, तो मैं A यहाँ लिख देता हूँ ना, A 300.5 है, हमने निकाल दिया। और इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। ये क्वेश्चन से समझो, क्योंकि थ्योरी व्योरी में पढ़ा दूंगा दोबारा से, पर अभी क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन समझो। तो A अज्यूम्ड मीन दोबारा सुन लो, A अज्यूम्ड मीन कैसे निकाला। भाई जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 15 है, सबसे बड़ी 14, 15, 14, 7, 15 है, तो उसका क्लास मार्क निकाल दोगे, वही अज्यूम्ड मीन है। तो क्लास मार्क जैसे हम XI निकालते थे कि अपर इंटरवल प्लस लोअर इंटरवल अपॉन 2, तो वही करा हमने, अपर इंटरवल 400, लोअर इंटरवल 201 अपॉन 2 किया, तो आंसर आ गया 3.5, जो कि है अज्यूम्ड मीन। अब हम यहाँ से DI निकाल सकते हैं, DI इसको डिविएशन बोलते हैं। और हम ये DI क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है मीन का उसमें ये DI चाहिए हमें, ये रहा DI। तो DI निकाल लो, XI 100.5 अपॉन A माइनस 300.5, तो आंसर होगा -200। अब तो सिर्फ सॉल्व ही करना है ना।
एक्स आई कितना है 300.5, ये भी 300.5 तो जीरो हो जाएगा। एक्स आई कितना है 500.5 माइनस 300.5 कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 200। एक्स आई कितना है 700, ये फॉर्मूले में डाल रहे हैं ना, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है 700.5, ए कितना है 300.5 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब बस एफ आई ये रहा, डी आई की ये निकल गया, अब एफ आई इंटू डी आई कर लो, यानी 14 इंटू माइनस 200 कितना होता है माइनस 2800। बस कैलकुलेशन की बात होती है स्टैटिस्टिक में। 15 इंटू जीरो तो जीरो ही आएगा, 14 इंटू 200 2800 हो जाएगा, 7 इंटू 400 2800 हो जाएगा। अब बताओ देखो, हमें ये फॉर्मूला जो हमारा है इसमें हमें समेशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब इन सबको सम कर दो। एफ आई डी आई सम करोगे तो ये एक माइनस 200 और एक माइनस का 2800 है, एक प्लस का 2800 है। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो जाएगा आपका 2800, दिख रहा है आपको, समेशन ऑफ एफ आई डी आई हो जाएगा 2800। ठीक है, बस अब ये तो फॉर्मूले में डालना है, ए हम ये निकाल चुके हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से ए 300.5 है। समेशन ऑफ एफ आई डी आई इन सबको सम करोगे तो कितना आ जाएगा 2800 आ जाएगा, तो ये ऊपर वाला भी मिल गया। समेशन ऑफ एफ आई इन सब का सम ये हम पहले निकाल चुके हैं 50, फॉर्मूले में डालो आंसर निकालो, नहीं कर सकते आप, इतना तो मैंने पूरा बता दिया, अब तो सिर्फ वैल्यू में पुट करनी है आपको। ए की वैल्यू ये रही, यहाँ डालो, समेशन ऑफ एफ आई डी आई ये रहा, समेशन ऑफ एफ आई ये रहा, सॉल्व करो आंसर निकालो, मैं आंसर बता देता हूँ आपको इसका क्या आएगा। ठीक है, आप नीचे बताना सॉल्व करके, इसका आंसर आएगा 356.5 जो कि होगा मीन, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था मीन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने डिटेल में समझा दिया, ये 2-3 बार देख लो और समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, 1 मिनट पहले पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ लो, एक लंबी चौड़ी सी कहानी दे रखी है, पॉज कर लो जल्दी से। चलो कर लिया, पढ़ लिया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक चीज याद आ रही है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान सॉल्यूशन। तो देखो इसमें होना क्या है, इसमें बेसिकली एक विलेज है सर्कुलर शेप का, ठीक है, सर्कुलर शेप का एक विलेज है ऐसे, ठीक है, एक रोड जा रही है इस विलेज को टच करते हुए, जिस टचिंग पॉइंट है ए, और जो रोड शुरू हो रहा है वो ओ से है, और इसकी रोड की लेंथ दे रखी है ओ ए तक 20, और ये सर्कल मतलब विलेज का सेंटर है सी, जिसकी लेंथ वो टचिंग पॉइंट तक है 25। तो ये कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ उस रोड का सेंटर ऑफ विलेज से, यानी कि ये वाली लेंथ पूछ रहा है। तो बेसिकली ये पाइथागोरस है, ये 20 25 और ये हाइपोटेनस पूछ रहा है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, 15 आएगा आंसर, और वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, खत्म। अगेन क्वेश्चन मतलब 13 का केस बेस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको कहा था पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, तो बेसिकली आप अभी भी पॉज कर लो और क्वेश्चन पढ़ लो। लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा स्कैरी सा लगता है, आंसर होता है एकदम लुल ठीक है, मतलब इजी होता है बहुत। तो बेसिकली ये एक विलेज है सर्कुलर शेप का, और ये पूछ रहा है कि जैसे ये कंटिन्यूशन है, पहले फर्स्ट देखो, सेकंड फर्स्ट देख लो, ये सेकंड है, कंटिन्यूशन में बता रहा हूँ। तो कह रहा है अगर कोई पॉइंट बीच में 1 है और वहां से अगर हम रोड बनाए तो कितनी टेंजेंट बनेगी। तो हम ये टेंजेंट का सर्कल का कॉन्सेप्ट है कि भाई पॉइंट अंदर से टेंजेंट बन ही नहीं सकती, टेंजेंट तो ऐसे बाहर के पॉइंट से बनती है, ऐसे ऐसे, यहाँ कोई पॉइंट होगा तो ऐसे ऐसे, अंदर से कैसे बनेगी, तो कट जाएगी, टेंजेंट कटती थोड़ी ना है। तो इसका आंसर होगा नो, नो टेंजेंट बनेगी इससे, इनसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट होगा तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। ठीक है, समझ गए, इजी था ना, और बड़ा डरा रखा था। चलो इस क्वेश्चन को देखो, लास्ट क्वेश्चन है अपने सैंपल पेपर 2 का। इसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और पूछ रखा है इनमें से कौन सी इक्वेशन का नो रियल रूट है। तो अब मैंने आपको क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ा है, वहाँ देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, नहीं तो थोड़ा सा ब्रीफ दे रखा है कि जो रियल और रूट्स की जो कंडीशन होती है वो इस पर बेस होती है कि अगर डी 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे, 0 से कम है तो नो रियल रूट होगा, और डी अगर 0 है तो रियल भी होगा और इक्वल भी होंगे। डी की फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले इस वाले में चेक कर लो, इसमें ए बी सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है, ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -4। फिर इस वाले में चेक कर लो, ए की वैल्यू इसमें 2 है, बी की 3 है, सी की -2 है। फॉर्मूले में डालो और देख लो कौन सा रियल रूट है कौन सा नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि ये वाला जो है ये है इसका आंसर, इसका नो रियल रूट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन सैंपल पेपर 2 का। इसमें 2 इक्वेशन दे रखे, एक तो ब्लू वाली 4x² - 7x + 3 और एक येलो वाली 6x² - 3x - 5 = 0, और पूछ रखा है इनसे कौन सी इरेशनल रूट देगी, कौन सी आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इरेशनल रूट देगी। तो मैंने बता रखा है कि देखो ये ब्लू वाली के ABC होंगे 4 - 7 3, और फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का b² - 4ac। तो मैं जब मैंने फॉर्मूले में डाला तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1 जो कि है परफेक्ट स्क्वायर।
तो जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो इरेशनल रूट नहीं है, तो इसका तो आंसर ये वाला तो नहीं है इरेशनल रूट, क्योंकि 1 आ गया, 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे इसका चेक कर लो, इसका जब चेक करोगे ना तो डी की वैल्यू आ जाएगी 129, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इरेशनल रूट देगी, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इरेशनल रूट देगी। और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये वाली नहीं देगी, ये वाली देगी।